तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्लास 10th की ओर। और दोस्तों हम देखेंगे आज से प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पहले के वीडियो में दे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस दोनों वीडियो का जो सॉल्यूशन है उसको देखना, तो आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने अपनी कॉपी पर ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ और समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ बोला क्वेश्चन कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो दोस्तों एक ठेकेदार है, ठीक है ना, और बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क है, उसमें वो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैंने एक फिसलन पट्टी यहाँ बनाया हुआ है और एक फिसलन पट्टी यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ बोला कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो दोस्तों 5 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे होंगे ना, उसके लिए वो एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिखर होगा ना, एक 1.5 मीटर, जो ये देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर जो फिसल पट्टी है इसका शिखर जो होगा भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर होगा, यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1.5 यहाँ पर लिख लिया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पास फिसलन पट्टी का जो शिखर है उसका जो ऊंचाई है ये कितना है, 1.5 मीटर का है, ठीक है। अब देखिए, और बोला और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर भूमि के साथ जो ये फिसलन पट्टी है ना, ये 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो दोस्तों इससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं ना, यानी कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं, वो एक ऐसी उससे अधिक ढाल की, जैसे ये वाला ढाल है ना हमारे पास ना, इससे अधिक ढाल की, यहाँ पर क्या बोला, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की, समझ गए ना, यानी कि इससे जो ढाल होगा ना ये अधिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला ये अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है ना। अब बोला कि प्रत्येक हिस्से में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों हमको बताना है कि ये फिसल पट्टी जो है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, और ये जो फिसल पट्टी है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस दोनों को हमको लंबाई फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इसका लंबाई फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आएंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। दोस्तों हम लोग ए बी सी में आएंगे और हमको ए सी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग ए सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना हुआ है। तो 30 डिग्री कोण हम लोग अगर देख रहे हैं तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी जो होगा ये लंब हो जाएगा, और ए सी जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो लंब और कर्ण का अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा का होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा लाल काका, तो लाल काका का मतलब क्या है, यानी कि लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो देखिए हमारे पास साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि लंब यानी कि बी सी, और बटे में कर्ण यानी कि ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 30 लगा देंगे, साइन 30 डिग्री है ना, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5, और बटे में ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास नहीं पता है ना। अब दोस्तों साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 बटे में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ए सी में हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ए सी हो जाएगा, और 1.5 में 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास मीटर में दिया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पर आंसर जो लाऊंगा ये मीटर में लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए सी का मान आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे आप चाहें तो बना सकते हैं, हमारे पास जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम हमने दिया हुआ है पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग आएंगे और इसमें लगाएंगे हम लोग पी क्यू आर में, और हम लोग लगाएंगे इसमें पाइथागोरस नियम। ओहो, पाइथागोरस नियम नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि अगर 60 को देखते हैं तो हमारे पास लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू आर हो जाएगा, और हमारे पास जो कर्ण होगा वो क्या होगा, यानी कि पी आर हो जाएगा।
तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यानी कि लंब बटे में कर्ण का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो हमारे पास फिसलन पट्टी का जो लंबाई है ना ये आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, या साइन थीटा पहले लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू आर यानी कि लंब, और बटे में क्या हो जाएगा यानी कि पी आर हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर दिखाया भी था लंब बटे में कर्ण के लिए फॉर्मूला जो होता है वो साइन थीटा के लिए होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर क्यू आर का जो मान होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और हमारे पास पी आर का जो मान होगा यहाँ पर पी आर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास पी आर हो जाएगा, तो मैं पी आर की जगह पी आर रख दूंगा। अब दोस्तों आपको पता होगा कि रूट 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/पी आर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पी आर में अगर √3 से गुणा करते हैं तो √3 पी आर हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो हमारे पास पी आर का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 6/√3 आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पी आर अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये हरों का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है ना। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास 6/√3 गुणा √3 और बटे में √3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6√3 और बटे में 3 हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग दोस्तों इसको घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2√3 हमारे पास मीटर में आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि आंसर आ जाएगा 3 मीटर कोमा 2√3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर और 2√3 मीटर आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि भूमि के एक बिंदु से, हमारे पास एक बिंदु है जो कि भूमि पर है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि हमारे पास एक मीनार है ऐसे करके, ठीक है, और इस मीनार से मीनार का जो पाद बिंदु होगा, यानी कि जो मीनार का ये पाद बिंदु होगा नीचे वाला, तो इससे वो जो बिंदु है ना ये कितना दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर है। तो मैं ऐसे करके ले लेता हूँ एक बिंदु, यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर हो गया ये बिंदु, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों अगर इस बिंदु से देखिएगा, ठीक है, इस बिंदु से आप देखिएगा तो जो मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण मतलब क्या, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर के, ठीक है, आपका जो आंख होगा अगर ऐसे करके देखेगा तो ये उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है ना। अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, यानी कि उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना देखिए ऐसे करके यहाँ पर जो कोण बनेगा, ऐसे करके यहाँ पर जो कोण बनेगा, आप ऐसे करके देख सकते थे यहाँ पर खड़े होकर के, लेकिन आप नीचे की ओर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, यानी कि उन्नयन कोण बनता है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर बोल रहा क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ देता हूँ कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको क्या करना है, इस मीनार की जो ऊंचाई है ना ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी और सी, ठीक है। अब दोस्तों हमको बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिएगा अगर हमारे पास ए बी दिया हुआ है और हमको बी सी फाइंड करना है, हमारे पास साथ साथ एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री का, तो अगर इस एंगल के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये वाला आधार हो जाएगा ए बी, और हमारे पास बी सी क्या हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, और ए सी तो कर्ण होगा ही। तो दोस्तों हम लोग लगाएंगे यहाँ पर एक ट्रिक हम लोग जानते हैं लाल का, है ना। तो दोस्तों हमारे पास लंब बटे में आधार के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, है ना दोस्तों। तो त्रिभुज एबीसी में आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यानी कि tan थीटा अप्लाई करते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारे पास लंब बटे में आधार, यानी कि बीसी बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan 30 डिग्री लगा देंगे और हमारे पास जो BC होगा वो BC हो जाएगा, और हमारे पास AB जो होगा ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यानी कि tan 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, यानी कि 1/√3 होता है दोस्तों।
हमारे पास जो BC होगा ये हमारे पास पता नहीं है, और यहाँ पर 30 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर BC है और यहाँ पर √3 में गुणा करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, और 30 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो BC होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 30 बटे में √3 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर √3 जो है ये अगर हर में है, रूट जो होता है अगर हर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हरों का परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग BC को ऐसे लिख सकते हैं कि BC, और यहाँ पर हम लोग हरों का परिमेयकरण कर देंगे तो ये हमारे पास √3 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, और गुणा कर देंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 30 √3 और बटे में क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 दहिया 30 आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है 10√3, ठीक है ना। और ये हमारे पास मीटर में आ चुका है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं हमसे पूछा हुआ था कि मीनार की ऊंचाई जो है ना वो फाइंड करिए, मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर मीनार की, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 10√3 आ जाएगा, ठीक है, मीटर आंसर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।